विद्यार्थी नमस्कार, मैं विमल कुमार सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज भीरमाल से। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। क्या होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप के अंदर बदला जा सकता है। ये कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी दूसरी परिभाषा एक और होती है जिसके अनुसार यह कहा गया कि किसी भी ऐसे तंत्र या इंजन को बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य करे। यानी किसी भी तंत्र या इंजन को बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए लगातार कार्य करता है। ये इसकी रूप है डेफिनेशन पहली को, यानी कि पहली ये दी गई है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और इसकी दूसरी परिभाषा है कि ऐसे इंजन को बनाना असंभव है जो कि बिना ऊर्जा खर्च किए लगातार कार्य कर सके। अब देखते हैं, यहां मेरे पास में ये मैंने लिया है कोई बर्तन है, इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। शुरुआत में इसकी इंटरनल एनर्जी थी U1 आंतरिक ऊर्जा, और इसको मैंने Q उष्मा दी है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि कुछ सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। सपोज इसने इतना कर दिया वर्क, ये वर्क हो गया, और इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो U2 हो गई। तो अब इसको कैसे लिखना है? U1 प्लस Q इक्वल टू U2 प्लस W। U1 प्लस Q और U2 प्लस W। ये इसने क्या किया, वर्क किया है, और इसकी इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी और सेकेंड के इसकी एनर्जी हो जाती है U2। अब मैंने क्या इसको U2 माइनस U1 को यहां लेके आया और W को मैं यहां लेके आ रहा हूं, तो Q माइनस W। ये फॉर्मूला हो गया इसका, या इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर Q माइनस W। इसका मतलब हुआ कि माइनस W आया, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, वर्क बाई सिस्टम, तंत्र के द्वारा काम किया। और यदि मैं इसके अंदर W प्लस में लिख देता हूं तो इसका मतलब हुआ कि वर्क ऑन सिस्टम। अब यहां पर डेल्टा U ये होता है, ये हमेशा होता है स्टेट फंक्शन होता है। ये डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, जबकि Q एंड W है वो पाथ फंक्शन है। Q एंड W पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं कि किस पथ से गया है। और डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी होता है, ये होता है स्टेट फंक्शन। अगर इस सिस्टम के लिए मैं बात करूं कि अगर डेल्टा U का मान 10 है तो वो 10 ही आएगा, लेकिन Q एंड W के मान वो हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे इसको अपन समझते हैं जनरल क्वांटिटी और V एरिया, जनरल कोऑर्डिनेट्स, और यहां पर जनरल कोऑर्डिनेट्स। ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है, और ये पाथ थर्ड। यहां A और यहां B, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अगर मैं इस सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी का मान 10 आ रहा है तो वो 10 ही आएगा। जैसे डेल्टा U बराबर 10, पहले अगर आ गया Q माइनस W है, अगर
20 माइनस 10, तो कितना आ गया 10 आ गया। अगर यहाँ पर सेकंड में 10 आ रहा है तो 40 माइनस 30 भी हो सकता है या 30 माइनस 20 भी हो सकता है, लेकिन मान कितना आएगा डेल यू का 10 ही आएगा। ये मान चेंज हो सकते हैं लेकिन ये मान कभी भी चेंज नहीं हो, क्योंकि यह इस पर डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन है जबकि यह पाथ फंक्शन है। तो ये विद्यार्थी देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू एंड डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क ऑन सिस्टम एंड वर्क बाय द सिस्टम। डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू एंड डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बाय द वे ये माना कि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो इसको लिखा जा सकता है डेल ई बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए फॉर्मूले के डी ई बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, इस प्रकार से इसको अपन लिखा जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू डी बराबर, ये इसलिए लिखा क्योंकि इसका मान तो निश्चित होता है जबकि इसके मान निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए इसको डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के रूप में लिखा। तो इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिख सकते हैं डी ई बराबर ई टू माइनस ई वन से ई टू, और उसको मैं लिख सकता हूं क्यू वन से क्यू टू एंड डेल यू इज नॉट इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन, और इसी प्रकार से डेल डब्ल्यू को डेल डब्ल्यू डब्ल्यू वन से डब्ल्यू टू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। तो विद्यार्थी ये इस प्रकार से था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको अपने मैथमेटिकली भी प्रूव किया और इसकी परिभाषा को भी मैंने समझा दिया। तो विद्यार्थियों आज इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।